हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएम बायो क्लासेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर में, हमारा फंजाई चल रहा था। उसमें हमारा पहला जनरल चल रहा था फाइटोप्थोरा। तो हमने फाइटोप्थोरा के सिस्टमेटिक पोजीशन, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली। उसके सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। और आज का टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन इन फाइटोप्थोरा। तो फाइटोप्थोरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वह टू टाइप्स का होता है। फाइटोप्थोरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वह टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फाइटोप्थोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जो फाइटोप्थोरा होता है, फाइटोप्थोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया और जूस्पोरेंजिया, जो फाइटोप्थोरा होता है तो उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह कोनिडिया और जूस्पोरेंजिया के थ्रू होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि कोनिडिया क्या होता है, जूस्पोरेंजिया क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो माइसीलियम होता है वह होस्ट सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है, डेवलप करता है। जब ये माइसीलियम वेल डेवलप्ड हो जाता है तो वो क्या करता है, वह जो स्टोमेटा होता है, होस्ट सेल का जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू या होस्ट सेल के एपिडर्मिस को रैप्चर करके एक आउटग्रोथ निकलती है जिसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और वह कोनिडियोफोर या जो स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। उसके बाद वो जो उसका टिप होता है, उसके टिप क्या कहते हैं, स्वेल कर जाता है और राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जो कोनिडियोफोर या जो स्पोरेंजियोफोर होता है वह डेंस साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। और जो ये सब डेंस साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है वह राउंडेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ट्रांसफर कर जाता है। वह राउंडेड स्ट्रक्चर कहलाता है कोनिडिया या जो स्पोरेंजिया। सपोज दैट ये हो गया कोई स्टोमेटा, ये हो गया कोई स्टोमेटा। सपोज दैट ये हो गया कोई स्टोमेटा और ये हो गया कोई माइसीलियम। इसके होस्ट सेल अंदर जो सेल है वो होस्ट सेल में के इंटरसेलुलर स्पेस में डेवलप कर जाए। यह क्या करता है, जो माइसीलियम होता है वह आउटग्रोथ के रूप में क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है, डेवलप्ड हो जाता है। तो यह जो आउटग्रोथ है निकलती है, सो दैट ये क्या है, ये एक स्टोमेटा है। ये क्या है, स्टोमेटा। तो ये जो माइसीलियम जो वेल डेवलप्ड हो जाता है तो स्टोमेटा के थ्रू ये आउटग्रोथ निकलती है। तो ये आउटग्रोथ क्या कहलाता है, स्पोरेंजियोफोर। ये आउटग्रोथ कहलाता है स्पोरेंजियोफोर। और ये स्पोरेंजियोफोर को चाहे जूस्पोरेंजियोफोर कहें या फिर कोनिडियोफोर कहें, सब एक ही होता है। ये सब एक ही होता है। तो ये जो स्पोरेंजियोफोर होता है वह डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। तो इसका जो टिप वाला पोर्शन होता है वह स्वेल कर जाता है और राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और जो राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो इसमें जो ये सब साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड जो भी मैटर होता है वो सब इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया या कोनिडिया, जो स्पोरेंजिया कोनिडिया कहते हैं। वही हो गई स्पोरेंजिया कोनिडिया। तो इसके थ्रू क्या होता है, इसे फाइटोप्थोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये भी पता चल गया कि जो स्पोरेंजिया कोनिडिया कैसे फॉर्म होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो माइसीलियम होता है
वह क्या करता है, आउटग्रोथ है जब वेल डेवलप्ड हो जाता है तो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू या उसके एपिडर्मिस को रैप्चर करके एक आउटग्रोथ निकलता है जो डेंस साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, उसे हम स्पोरेंजियोफोर या जूस्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर कहते हैं। उसका जो टिप वाला पोर्शन होता है सेल कर जाता है, तो उसका जो स्पोरेंजियोफोर का जो मैटर, सारा मैटर जो होता है उसमें ट्रांसफर होता है राउंडेड स्ट्रक्चर में, वह क्या कहलाता है, स्पोरेंजिया या कोनिडिया या जूस्पोरेंजिया कहलाता है। तो इसके बाद क्या होता है, जो स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया कोनिडिया होता है ये डेवलप करता है। जब ये स्पोरेंजिया और कोनिडिया क्या होगा, डेवलप्ड करके क्या होता है, जब ये वेल डेवलप्ड हो जाता है तो ये डिस्पर्स हो जाता है। जब कोनिडिया या स्पोरेंजिया, कोनिडिया और जो स्पोरेंजिया is well developed, then it dispersed by the wind or rain। तो ये क्या करते हैं, विंड के थ्रू या रेन के थ्रू क्या होता है, डिस्पर्स कर जाता है। डिस्पर्स मतलब एक स्थान से ये जो स्पोरेंजिया जो स्पोरेंजिया कोनिडिया होता है यहाँ से क्या करता है, कट कर या डिस्पर्स हो जाता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन जैसा कि हमने बताया था, इसका क्या होता है, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, इसका क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यह क्या करता है, जो कोनिडिया स्पोरेंजिया होता है, कोनिडिया और जो स्पोरेंजिया जो होता है, स्पोरेंजिया या क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जो कोनिडिया जो स्पोरेंजिया होता है यह जर्मिनेट करता है, और जो इसका जर्मिनेशन होता है वह 2 टाइप्स का होता है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन एंड डायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन एंड डायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन एंड डायरेक्ट। तो ये कि पूरा स्ट्रक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइटोप्थोरा का। तो इसमें ये देखिए क्या स्टोमेटा है, स्टोमेटा में जो माइसीलियम है वो क्या करता है, आउटग्रोथ है निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, इसका जो टिप वाला पोर्शन होता है वो राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे बात चल रही थी जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन एंड डायरेक्ट जर्मिनेशन। तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन जो होता है, जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है वह लो टेम्परेचर कितना होगा, लो टेम्परेचर होगा 12 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड वेट कंडीशन। जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा वह लो टेम्परेचर, उसका फेवरेबल कंडीशन होगा, लो टेम्परेचर मीन्स 12 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वेट कंडीशन होगा। तो इसमें क्या करता है, जो ये स्पोरेंजिया होता है, ये स्पोरेंजिया जो स्पोरेंजियम के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यह जो स्पोरेंजियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यह डेंस साइटोप्लाज्म है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है। उसके बाद फिर क्या होगा, जो इसके इस जो स्पोरेंजियम के अंदर जो डेंस साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, कई सेगमेंट्स में क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। ये देखिए कितने कई सेगमेंट्स में क्या करते हैं, यह डिवाइड कर जाते हैं, और जो ईच सेगमेंट्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब प्रत्येक सेगमेंट्स में केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये बाद में क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जू स्पोर्स जो होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, जो जिसका
एक फ्लैजिला जो होता है वह टेंसल फ्लैजिला कहलाता है। टेंसल फ्लैजिला मतलब ये स्मूथ नहीं होते, रफ होते हैं। मतलब इसके जो फ्लैजिला होता है इसके साइड में कुछ आउटर स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टेंसल फ्लैजिला कहते हैं। और जो सेकंड फ्लैजिला होता है वह एकदम सिंपल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी प्लस फ्लैजिला। फिर ये कुछ समय पश्चात क्या करते हैं, जो ये बाइफ्लैजिलेटेड जो फ्लैजिला है बाइफ्लैजिलेटेड जो जू स्पोर्स हैं, ये बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स अपने फ्लैजिला को डिजनरेट करके एक डीफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डीफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स क्या करता है, यह जर्मिनेट करके एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। फर्दर ये जर्म ट्यूब जो होता है डेवलप्ड होकर माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि मैंने पता है कि माइसीलियम ही फंगस का एक न्यू बॉडी होता है। तो ये जर्म ट्यूब क्या होता है, जर्मिनेट करके एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देता है। और ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होता है, जो डायरेक्ट जर्मिनेशन जो होता है, जब फेवरेबल कंडीशन डायरेक्ट जर्मिनेशन का क्या होता है, वह होता है हाई टेम्परेचर मीन्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राई कंडीशन। जब हाई टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राई कंडीशन रहेगा तो इसमें क्या होता है, जो स्पोरेंजियम होता है वह कोनिडियो स्पोरेंजियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जो एक कोनिडियो स्पोरेंजियम होता है ये क्या करता है, फिर फर्दर क्या करता है, इसका जो टिप वाला पोर्शन होता है, इसका जो बेक वाला पोर्शन होता है, यहाँ से क्या करता है, एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। फर्दर यह क्या करता है, जो जर्म ट्यूब होता है यह डिवाइड करके डेवलप्ड हो करके ब्रांच्ड माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। और जैसे कि हमें पता है जो माइसीलियम होता है फंगस का एक न्यू बॉडी होता है। तो ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइटोप्थोरा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइटोप्थोरा के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर फिलहाल यहीं तक। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।